एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक राजेश राठौड़ ने मोरवन में की ग्रामीणों, प्रबुद्धजनों, समाजजनों और जन प्रतिनिधियों से चर्चा। सुविधि रेयांस टेक्सटाइल्स उद्योग में मिलेगा क्षेत्र के 2000 लोगों को रोजगार। टेक्सटाइल फैक्ट्री निर्माण के संबंध में ग्रामीणों की शंकाओं और भ्रांतियों का किया समाधान। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम उज्जैन के कार्यकारी संचालक राजेश कुमार राठौड़ ने आज मोरवन के सामुदायिक भवन में टेक्सटाइल फैक्ट्री निर्माण के संबंध में ग्रामीणों, प्रबुद्धजनों, जनप्रतिनिधियों और समाज प्रमुखों से विस्तृत चर्चा की और ग्रामीणों की शंकाओं का समाधान किया। इस चर्चा के दौरान एसडीएम प्रीति संघवी, एसडीओपी जावद रोहित राठौड़, तहसीलदार नवीन गर्ग सहित उज्जैन से आए प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारी, उज्जैन एमपीआईडीसी के कार्यपालक यंत्री पी सिंह एवं अन्य अधिकारी तथा ग्रामीण जन उपस्थित थे। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से हुई चर्चा के बाद एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक राजेश राठौड़ ने बताया कि ग्रामीणों के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कर आपसी सहमति का प्रयास किया गया है। सुविधि रेयांस टेक्सटाइल उद्योग में मोरवन में 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही क्षेत्र के विकास के नए द्वार खुलेंगे। उन्होंने कहा कि इस उद्योग के स्थापित होने पर कोई प्रदूषण नहीं होगा, पानी का उपयोग भी बहुत ही न्यूनतम किया जाएगा। सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग आए ताकि हमारा जो जीडीपी है वो बढ़े, हमारे जो युवा हैं उनको रोजगार के अवसर ज्यादा से ज्यादा मिले और हमारे प्रदेश का, जिले का और मोरवन जैसी छोटी जगहों का भी आर्थिक विकास हो सके। इसी के अनुक्रम में एक बहुत प्रतिष्ठित इंडस्ट्री है सुविधि रेयान, वो एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क मोरवन में लगाने जा रही है। लगभग 350 करोड़ का प्रारंभिक चरण में उनका निवेश होगा और लगभग 2000 से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट रोजगार उसमें मिल सकेगा। तो जब उनके द्वारा सीमांकन और बाउंड्री बनाने का कार्य किया गया इंडस्ट्री के द्वारा, जो आवंटित उनको की गई भूमि उस पे, तो उसको लेकर कुछ आशंका, कुछ भ्रांतियां और कुछ ऐसा गलत मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से ये माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि उस इंडस्ट्री के आने से यहाँ पर, जबकि वो विकास का काम है और बहुत विकास के कार्य होंगे उससे, ये माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि उससे यहाँ पे प्रदूषण होगा और पानी सिंचाई के लिए प्राप्त नहीं हो सकेगा और बाकी की जो दिक्कतें हैं, जो आशंका है, वो जो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया, उससे अनावश्यक यहाँ विवाद की स्थिति बनी और कल कुछ असामाजिक तत्वों ने उसका करके आपराधिक कृत्य यहाँ पे किया। जो निर्देश मजदूर वहां पे काम कर रहे थे उनके ऊपर हमला कर दिया, उनके ऊपर उनको चोट भी आई। तो आज जो भी यहाँ पे समाज के जो लोग हैं, मैं 4-5 दिन पहले भी आया था और मैंने जितने भी लोग थे उनको पूरी प्रक्रिया बताई थी और उनसे आग्रह भी किया था कि आप सब लोग लिस्ट दे दीजिए ताकि ऐसी इंडस्ट्री जो बन रही है वैसी की वैसी इंडस्ट्री की हम लोग आपको विजिट भी करा देंगे। और वो सब लोग सहमत भी थे कि हम सब जल्दी आपस में बात करके आपको लिस्ट दे देंगे। लेकिन इन बिटवीन कल ये घटना हो गई। आज मैं फिर आया, मेरे सारे जो समाज के लोग हैं उन सब लोगों से, गांव के ग्रामीणों से, वरिष्ठ लोगों से सबसे चर्चा हुई, पूरी परिस्थितियां मैंने बताई, पूरे सकारात्मक जो परिणाम आने वाले हैं वो बताए और शासन किस प्रकार से उनकी आशंकाओं को निराकरण करेगा, ये पूरा मैकेनिज्म उनसे समझाया। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। फैक्ट्री की गाइडलाइन किस प्रकार की रहेगी, किस तरह से वो काम करेगी? देखा गया पानी की बात सामने आ रही है, यहाँ पर प्रदूषण की बात आ रही है, केमिकल का जो रिसाव है उसकी बात आ रही है, ये सब तरह की जो बात आ रही है, क्या जनता को इस प्रकार का विश्वास मिलने लगा जिसमें इस प्रकार जो भंते फैलती है? देखिए, ये जो विषय है थोड़ा इसमें टेक्निकल है और थोड़ा सा क्या है कि बहुत बार शुरू में जब इंडस्ट्रीज आती है तो चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य तरीके से लोग मिसगाइड कर देते हैं। लेकिन ये कपड़ा इंडस्ट्री, हम सब लोग कपड़ा पहने हुए हैं, तो ये पूरी तरह जो स्वच्छ इंडस्ट्री के नॉर्म से उसके अकॉर्डिंग बनेगी। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी यहाँ पर स्थापित की जाएगी और जितना भी इसमें जल उपयोग किया जाएगा वो बहुत कम मात्रा में है। जो मोरवा डैम की कैपेसिटी है उसका मात्र 0.25% उसकी कैपेसिटी का यहाँ पे जल का उपयोग किया जाएगा। लेकिन ग्रामीणों को उसको भी लेके आपत्ति है, थोड़ा सा भी अविश्वास का माहौल है। तो हमने उनको ये आश्वासन दिया है कि हम जो अन्य विकल्प भी है इंडस्ट्री के लिए, जल के लिए, हम उस पर विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और अगर वहां जल उपलब्ध होगा तो हम वहीं से जल लेंगे। अभी 4 घंटे बैठक चली है, मेन मुद्दे पे बात करते हैं अपन। क्या बैठक में किसानों की मांगे थी, क्या सहमति बनी, क्या कुछ रहा, मैंने बताया। देखिए, मेन जो उनकी मांगे थी उसमें बहुत सारी तो आशंकाएं थी, उनका हमारे द्वारा समाधान किया गया। दूसरा, मोरवन डैम को लेके उनकी आशंका थी कि साहब यहाँ से पानी लेने की वजह से सिंचाई का हमारी प्रभावित होगी। तो हमने उनको स्पष्ट किया तथ्यों के साथ और पिछले 10 साल के रिकॉर्ड के तथ्यों के साथ किया
कि उसमें बहुत कम मात्रा में पानी लिया जाएगा, फिर भी अगर आपकी आपत्ति है तो दूसरे विकल्पों पे विचार किया जाएगा। उनकी एक मांग ये थी कि स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए। पूरा मध्य प्रदेश सरकार की ये नीति है कि जो भी इंडस्ट्री स्थापित हो उसमें लोकल लोगों को रोजगार के प्रावधान किए जाए और वो सुनिश्चित किए जाएंगे। ये भी हमने उनको आश्वासन दिया। प्रदूषण मुक्त हो तो मैंने बताया कि जेडएलडी स्थापित किया जाएगा, पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त हो, ये भी एक उनकी मांग थी। एक मांग वहां उनकी थी चन्नोई की भूमि को लेके, जो भी गांव की चन्नोई की भूमि है उसको सुरक्षित किया जाए, तो ये भी प्रशासन ने उनको आश्वासन दिया कि वो सुरक्षित। गौशाला की बात भी सामने गौशाला है, उसको कहना भी पशुओं को नुकसान होगा। नहीं, उसका भी समाधान निकाला जाएगा और सब उस पर सहमत हो गए बाद में। जो अंदर जो बैठा हुई है उसमें क्या सहमति रही है? अभी देखिए, जो कल घटनाक्रम हुआ था उस पे सभी गांव वालों ने और जो भी वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने खेद व्यक्त किया है, उसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और सभी ने बोला है कि साहब ऐसी नहीं होना चाहिए। हम सब बड़े बुजुर्ग होने के नाते इस पे खेद व्यक्त करते हैं, माफी मांगते हैं। सर, 4 मार्क मांग थी, उनमें से कितनी मांगे मानी गई? मैं चारों पे मैंने अपनी स्थिति आपको चार आरोपी को लेकर बड़ा असमंजस चल रहा है। उनका कहना है कि उनको जो निर्दोष व्यक्ति थे उन्हें फंसाया गया। ऐसे में उनकी इस मांग पर क्या सहमति बनी चारों को छोड़ने को लेकर? देखिए, इसमें तो प्रशासन जो नियमानुसार है वो कार्रवाई करेगा और उसके पर्याप्त जो साक्ष्य उपलब्ध है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेगा। अभी जांच उसमें जारी है, जांच के जो भी निष्कर्ष निकलेंगे उसके अनुसार कैसे निर्माण कार्य चलेगा, आगामी क्या तैयारी? निश्चित ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मोरवन के लिए, नीमच के लिए और यहाँ के स्थानीय लोगों के उन्नयन के लिए, आर्थिक विकास के लिए, रोजगार के लिए। तो निश्चित इस पे सभी समाधान का, आशंकाओं का समाधान करते हुए यहाँ पे निर्माण डलती है तो कहना कि स्थानीय लोगों को चौपा लग जाती है, इस तरह को बताया जाता है। इस तरह क्या विश्वास न लेने का इतना बड़ा सामना? देखिए, इसमें बहुत अर्ली रिएक्शन हो गया है। ये सारी प्रक्रिया होने वाली है। वहां पे इंडस्ट्री के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा, अभी सिर्फ बाउंड्री का निर्माण किया जा रहा है। अभी कोई शेड फैक्ट्री अभी स्टार्ट नहीं की गई है। वो सारी जो प्रक्रिया है वो होगी और सबको विश्वास में लिया गया है। मैं खुद आया हूँ, प्रशासन के द्वारा भी सबको विश्वास में लिया गया है और प्रयास किया पूरा और आगे भी प्रयास करें। अभी सहमति नहीं बनती तो आगे क्या रहेगा? नहीं, अभी सहमति है, सभी लोग सहमत है, प्रशासन भी सहमत है, उद्योग विभाग भी सहमत है और जो स्थानीय लोग हैं वो भी सहमत है।